नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका एक बार स्वागत है तुम्हारे चैनल बिग बुल में, जहां हम आज बात करेंगे NHPC स्टॉक के बारे में। जहां हमने इस पर पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी, जहां हमने इसके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का एक वीडियो बनाया था, जहां हमने इसका एक टारगेट भी आपको बताया था कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 70 रुपीज़ का, वो उस वीडियो में दिया था, जो कि अब कंप्लीट होने वाला है। और जहां बात करें इसके टारगेट 2 की, यानी कि 81 रुपीज़ की, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि हमारा टारगेट 2 कब कंप्लीट होगा। तो इसके लिए हमें हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा, यानी हमारा टारगेट फर्स्ट आने वाले वीक में कंप्लीट हो सकता है। और जब ये स्टॉक 20 रुपीज़ का लेवल टच करेगा, उसमें एक सेल ऑफ रैली ज़रूर आती हुई हमें देखने को मिल सकती है, और स्टॉक थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेट या साइडवेज मूवमेंट की तरफ रह सकता है। टारगेट 2 के लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि फर्स्ट टारगेट का लेवल हमें ब्रेक करना चाहिए, यानी कि स्टॉक जब तक टारगेट फर्स्ट का लेवल ब्रेक नहीं करता, तब तक आपको सेकंड टारगेट के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप अभी एंट्री लेना चाहते हो तो सबसे बड़ा मौका आपको यही मिलेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर एंट्री करी तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस लेवल के नीचे, यानी जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला लेवल 58 रुपीज़ का लेवल आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आप जिस क्वांटिटी के भी साथ जाना चाहते हो, उसमें आप यही एक बात ध्यान में रख के ट्रेड लीजिए कि आप कितना रिस्क अपनी इन्वेस्टमेंट पे ले सकते हो। जहाँ पर हम आज बात करेंगे टारगेट फर्स्ट के लिए, तो हमारा जो टारगेट फर्स्ट है वो हमारे लिए टारगेट 2 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा, यानी कि जब तक स्टॉक टारगेट फर्स्ट का लेवल ब्रेक नहीं करता और ब्रेक करके 1 या 2 दिन सस्टेन नहीं करता उस लेवल पे, तब तक हमारे लिए टारगेट 2 का लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर स्टॉक ये लेवल ब्रेक ही नहीं करेगा, टच करके फिर एक रिटर्न के तौर पर आएगा, तो हमें टारगेट 2 देखने को नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात करें कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक टारगेट 2 के लिए हम एंट्री नहीं ले सकते, और टारगेट 2 के लिए हम तब तक वेट करेंगे जब तक कि टारगेट फर्स्ट का लेवल ब्रेक करके वहाँ पर 1 या 2 दिन स्टॉक सस्टेन होना चाहिए, यानी कि ट्रेड करना चाहिए इस लेवल के ऊपर, जहाँ हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट जोन आने वाले टारगेट 2 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। जब तक इम्पॉर्टेंट जोन हमारा ब्रेक नहीं होता, तब तक हम टारगेट 2 के लिए इंटर नहीं करना चाहते। जो टारगेट 2 के लिए इंटर करना चाहता है, उसे मेरी एक ही सलाह है कि आप अभी जैसे ही मंगलवार को मार्केट ओपन होगा, तभी आप उसमें इंटर कीजिए, जहाँ पर भी आपको मौका मिले। शायद मंगलवार को मार्केट इस लेवल पे ओपन हो सकता है, जहां हमने अभी ये जो हमारा इम्पोर्टेंट जोन है, इसी जोन पर मार्केट ओपन हो सकता है, यानी कि स्टॉक का लेवल ओपन हो सकता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। और लॉन्ग टर्म में तो आपको इस स्टॉक के बारे में कुछ भी देखना नहीं है, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जाना है, क्योंकि जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ेगा, तब जैसे आपको ये स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न देता जाएगा। जैसे आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इसके कुछ भी फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं, स्टॉक का मार्केट कैप ही आपके लिए सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है। और दूसरी बात कि स्टॉक एक सरकारी कंपनी, और सरकारी कंपनी कभी भी डूबती नहीं, ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ये जो जिस सेक्टर का ये स्टॉक है, उस सेक्टर में तो आने वाले सालों में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको स्टॉक में ज़रूर मिलेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।